नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है फायरबोल्ट अल्टीमेट स्मार्ट वॉच जो आपको मिल जाती है फ्लिपकार्ट पे केवल 1999 में। तो प्राइस के हिसाब से इसमें जो फीचर्स दिए गए हैं और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है काफी बढ़िया है। ये है कॉलिंग स्मार्ट वॉच और इसकी कॉलिंग रेंज है 10 मीटर, मतलब कि आपके फोन और स्मार्ट वॉच के बीच में 10 मीटर या उससे कम का डिस्टेंस होगा तभी आपकी वॉच में कॉलिंग का फीचर काम करेगा। इसमें है 1.39 इंच का बिग डिस्प्ले, हार्ट रेट एंड SpO2 सेंसर, 120 प्लस वर्कआउट मोड, गेम्स, वॉइस असिस्टेंट और ये है IP68 वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंट, मतलब कि आप इसे पानी में 1.5 मीटर गहराई तक आधे घंटे के लिए यूज कर पाओगे। तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है काफी सॉलिड है। तो ये है मेटल एडिशन में, मतलब कि इसमें जो स्ट्रैप है स्टेनलेस स्टील का है और इसमें जो डायल है वो भी जिंक एलॉय का है। तो अगर आप स्टेनलेस स्टील के स्ट्रैप्स के साथ एक स्मार्ट वॉच को परचेस करना चाहते हो तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है। साइड में आपको मिलती है 2 पुश बटन्स। हालांकि ऊपर वाली जो बटन है वो क्राउन बटन नहीं है, ये है केवल पुश बटन जिससे आप केवल पुश करते हो, इसमें रोटेट फंक्शन काम नहीं करता। बटन्स के बीच में बैक साइड में है यहाँ पे माइक और इस साइड में है स्पीकर और बैक में है 2 पिन चार्जिंग स्लॉट, SpO2, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर सेंसर। बात करते हैं बैटरी और चार्जिंग की, तो आपको इस तरीके से अटैच करके इसे चार्ज करना है। इसमें है 270 mAh की बैटरी। इसे फुल चार्ज करने के लिए आपको लगेंगे 2 आवर्स, आपको मिलेगा 7 डेज का बैटरी बैकअप। लेकिन अगर आप कॉलिंग का यूज करोगे तो आपको मिलेगा 2 से 3 दिन का बैटरी बैकअप। चार्जिंग करने के लिए आप 5 वोल्ट या 10 वोल्ट का चार्जिंग अडाप्टर यूज कर सकते हो। जितना स्लो चार्जर आप यूज करोगे उतना बेहतर होता है स्मार्ट वॉच की बैटरी लाइफ के लिए लॉन्ग रन में। या आप अपने पीसी या लैपटॉप में जो USB पोर्ट होता है उससे भी चार्जिंग कर सकते हो, या आप अपने पावर बैंक से भी इस स्मार्ट वॉच को चार्ज कर सकते हो। हालांकि आपको बॉक्स में स्ट्रैप टूल नहीं मिलता है, मतलब कि अगर आपको स्ट्रैप के लेंथ को चेंज करना हुआ तो आपको शॉप में ही जाना पड़ेगा इसके लेंथ को एडजस्ट करने के लिए। इस स्मार्ट वॉच को फर्स्ट टाइम यूज करने से पहले आपको इसे फुल चार्ज करना है ताकि आपको फर्स्ट टाइम से ही अच्छा बैटरी बैकअप मिले। तो मैंने इसे फुल चार्ज कर लिया है, मैं करूंगा इसे स्विच ऑन। तो आपको ऊपर वाले बटन पे लॉन्ग प्रेस करना है, जब लोगो दिखाई देगा तब आपको अपनी उंगली रिलीज कर देनी है। तो स्मार्ट वॉच हो चुकी है स्विच ऑन। अब हम करेंगे इसकी पेयरिंग अपने स्मार्टफोन के साथ। इस स्मार्ट वॉच को अपने फोन के साथ पेयर करने के लिए आपको अपने फोन में प्ले स्टोर में जाकर इसे आपको डाउनलोड करना है, जिसका नाम है दाफिट। इसे आपको डाउनलोड कीजिए, आपको इसे करना है ओपन। आपको अपना जेंडर सेट करना है मेल फीमेल, आपकी बर्थडे सेट कीजिए। इसके बाद आपकी हाइट सेंटीमीटर में और आपका वेट केजी में सेट कीजिए। डन कीजिए, अलाउ कीजिए। ऊपर में यहाँ पे लिखा होगा ऐड डिवाइस, आपको इस पे टैप करना है। व्हाइल यूजिंग द ऐप पे टैप कीजिए, अलाउ कीजिए, फिर से अलाउ कीजिए ताकि आपके फोन में ब्लूटूथ ऑन हो जाए। फिर यहाँ पे शो होगा फायरबोल्ट 080, आपको इस पे टैप करना है। डन कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, फिर जाइए डिवाइस के टैब में और यहाँ पे आपको शो करेगा बैटरी लेवल, मतलब कि समझना कि आपकी जो वॉच है सक्सेसफुली पेयर हो चुकी है। आपको फिर यहाँ पे मिलेगा पेयरिंग रिक्वेस्ट, आपको पेयर पे टैप करना है। इसके बाद आपकी वॉच में कॉल का फीचर काम करेगा, मतलब कि अब आप अपनी वॉच में भी कॉल को रिसीव कर पाओगे। तो सबसे पहले है वॉच फेस को चेंज करने का ऑप्शन, तो आप वन टैप में यहाँ से वॉच फेस को चेंज कर सकते हो इस तरीके से। अगर आपको वॉच फेस को डाउनलोड करना हुआ तो लास्ट में जाइए और यहाँ पे फेस गैलरी पे टैप कीजिए। यहाँ पे आपको मिलते हैं 150 प्लस वॉच फेसेस और यहाँ पे है अलग अलग कैटेगरीज, जैसे कि न्यू वॉच फेसेस, रिकमेंडेड, आर्ट, फनी, कलरफुल, मॉडर्न, क्लासिक और एक्टिविटी। तो आपको जिस कैटेगरी को ओपन करना है आपको उस पर टैप करना है और आपको जिस वॉच फेस को डाउनलोड करना है आपको उस पर टैप करना है। मुझे डाउनलोड करना है एक ऐसे वॉच फेस को जिसमें बैटरी लेवल भी शो करता हो, तो ये है वो वॉच फेस जिसमें बैटरी लेवल शो किया जाता है। आपको इस पर टैप करना है और करना है अप्लाई। तो आप इस तरीके से किसी भी वॉच फेस को डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। जो वॉच फेस है अप्लाई हो चुका है और इस वॉच फेस पे बैटरी लेवल भी शो किया जाएगा इस तरीके से। आप अपनी खुद की फोटो भी सेट कर सकते हो। तो आपको जाना है वॉच फेस नंबर 3 पे जहां पे लिखा होगा एडिट, आपको उस पर टैप करना है, अलाउ कीजिए। लास्ट में जाइए और यहाँ पे होगा चूज फ्रॉम एल्बम, आपको इस पर टैप करना है। गैलरी को ओपन कीजिए, आपको जिस फोटो को सेट करना है आपको उस फोटो पे टैप करना है। मुझे सेट करनी है ये फोटो, तो मैं इस पर टैप करूंगा। आप इसे जूम इन जूम आउट कर सकते हो, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कर सकते हो। फिर आपको करना है टिक पे टैप। टाइम जो है ऊपर में शो कर रहा है, अगर आप चाहो तो इसे नीचे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे है टाइम पोजीशन, हम करेंगे बिलो मतलब कि नीचे। इसके अलावा अबो टाइम, बिलो टाइम मतलब कि टाइम के ऊपर और टाइम के नीचे आपको क्या शो करना है। तो मैं चाहता हूँ टाइम के ऊपर शो करे स्टेप्स और टाइम के नीचे शो करे डेट। तो आप इस तरीके से 2 चीजों को शो कर सकते हो, टाइम के ऊपर नीचे। और ये है फोन का कलर, तो आपको फोन का कलर चूज करना है तो चूज कीजिए, फिर कीजिए सेव पे टैप। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी फोटो को सेट कर सकते हो वॉच फेस पे। तो जो फोटो है सेट हो चुकी है, आप देख सकते हो। आप ये स्मार्ट वॉच में टोटल
10 वॉच फेस को प्लेस कर सकते हो। हालांकि वॉच फेस नंबर 3 और जो 10 है वही चेंज होते हैं, बाकी सभी वॉच फेस फिक्स होते हैं, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। आप अपनी वॉच से भी वॉच फेस को चेंज कर सकते हो। आपको वॉच फेस पे लॉन्ग टैप करना है और ऐसे स्वाइप करना है। इनके बीच में स्विच करने के लिए आपको जिस वॉच फेस को सेट करना है आपको उस पर टैप करना है इस तरीके से। फिर आगे है नोटिफिकेशन, तो आपको इस पर टैप करना है। फोन को ऑन कीजिए, परमिशन को अलाउ कीजिए, इसके बाद आपको मैसेज को भी ऑन करना है, अलाउ कीजिए। अब इनमें से आपको कौन कौन से ऐप्स की नोटिफिकेशन रिसीव करनी है आपकी वॉच में, आपको उन ऐप्स को ऑन करना है। जैसे कि मुझे ऑन करना है ट्विटर के लिए, तो उसे ऑन करूंगा, इनेबल कीजिए। द पिट को ऑन कीजिए, अलाउ कीजिए, बैक जाइए। इसके अलावा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, अगर आपको अपने फोन के सभी ऐप्स की नोटिफिकेशन को रिसीव करना है अपनी वॉच में तो आपको अदर्स को ऑन करना है। हालांकि अदर्स को ऑन करोगे तो आपकी वॉच में बैटरी बैकअप काफी कम मिलेगा, इसलिए अगर आप चाहते हो बैटरी बैकअप ठीक ठाक मिले तो आपको अदर्स को ऑफ ही रखना है। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी कॉल आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। तो इस तरीके से आपको मिलेगा कॉल का प्रीव्यू। आपको यहाँ पे शो करेगा कॉन्टैक्ट का नाम है, नंबर, और आपकी वॉच में बजेगी रिंगटोन और आपकी वॉच करेगी वाइब्रेट। आपको यहाँ पे मिलेंगे 2 ऑप्शन, कॉल को कट करने का और इसे एक्सेप्ट करने का। अगर आपने इसे आंसर कर दिया तो आपको यहाँ पे शो करेंगे 3 ऑप्शन। आप यहाँ से कॉल के वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हो इस तरीके से। इसके बाद है माइक को म्यूट करने का ऑप्शन। अगर आपने माइक को म्यूट कर दिया तो सामने वाले को आपकी आवाज नहीं जाएगी। और ये है कॉल को कट करने का ऑप्शन। हालांकि आप कॉल को स्विच नहीं कर सकते। अगर आपको कॉल को स्विच करना हुआ तो आपके फोन में बी का आइकन शो करेगा, यहाँ पे आपको बी के आइकन पे टैप करना है। अब जो कॉल है चला जाएगा आपके फोन में। अगर आपको वापस आना है आपकी वॉच में तो बीप के आइकन पे टैप कीजिए फिर से। इस तरीके से आप कॉल को स्विच कर पाओगे अपने फोन के जरिए। अगर आपको अपनी वॉच में कॉल को रिसीव नहीं करना है तो आप अपनी वॉच में कॉल के फीचर को ऑफ भी कर सकते हो। तो आपको जाना है कॉल के फीचर के टॉगल में और यहाँ पे होगा फोन का फीचर, आपको इसे ऑफ करना है। इसके बाद अगर आपको कोई भी कॉल आएगा तो आपकी वॉच में आप उसे रिसीव नहीं कर पाओगे। हालांकि आपको शो करेगा कॉल का रिमाइंडर इस तरीके से, जहां पे आपको कॉन्टैक्ट का नाम या नंबर शो करेगा। आपकी वॉच में होगा वाइब्रेशन और आपकी वॉच में मिलेंगे आपको 2 ऑप्शन, इस कॉल को कट करने का और इस कॉल के प्रीव्यू को यहां से रिमूव करने का। हालांकि आपके फोन में कॉल अभी भी चल रहा है। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी एसएमएस आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। तो एसएमएस आ चुका है, वॉच में भी आ चुका है, लेकिन वॉच का डिस्प्ले ऑन हुआ नहीं है। आपकी वॉच में होता है केवल वाइब्रेशन, तो आपको वॉच के डिस्प्ले को ऑन करना पड़ेगा। और ये है एसएमएस, जहां पे आपको कॉन्टैक्ट का नाम या नंबर शो करेगा। हिंदी फॉन्ट सपोर्ट करते हैं लेकिन इमोजी सपोर्ट नहीं करते। और आप यहाँ पे इस तरीके से मैसेज को रीड कर पाओगे। अगर आपने इसे देखना मिस कर दिया तो आपको होम पेज पे करना है स्वाइप अप। आपको जिस मैसेज को ओपन करना है उस पर टैप कीजिए और आप इस तरीके से यहाँ पे रीड कर पाओगे एसएमएस के 2 से 3 लाइन मैक्सिमम। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी व्हाट्सएप टेक्स्ट आता है तो कैसे शो करेगा। तो व्हाट्सएप से टेक्स्ट आ चुका है लेकिन आपकी वॉच में डिस्प्ले ऑन हुआ नहीं है। आपकी वॉच में होता है केवल वाइब्रेशन, तो आपको डिस्प्ले को ऑन करना पड़ेगा। और ये है व्हाट्सएप टेक्स्ट, जहां पे आपको शो करेगा व्हाट्सएप का आइकन, कॉन्टैक्ट का नाम, नंबर और ये है मैसेज का कंटेंट। इस तरीके से आप रीड कर पाओगे व्हाट्सएप से भी केवल 2 से 3 लाइन मैक्सिमम। अगर आपने यहाँ पे देखना मिस कर दिया तो आपको होम पेज पे करना है स्वाइप अप और आपको इस तरीके से उसे ओपन करके रीड करना है। मैसेज को क्लियर करने के लिए यहाँ पे दिया गया है क्लियर ऑल का बटन, सभी को एक साथ क्लियर करने के लिए ये रहा। आप यहाँ पे अपने मैक्सिमम पिछले 5 मैसेज को रीड कर पाओगे। अगर व्हाट्सएप से कोई भी वॉइस कॉल या वीडियो कॉल आएगा तो आपको आपकी वॉच में उसका रिमाइंडर शो नहीं करेगा और आप उसे रिसीव भी नहीं कर पाओगे आपकी वॉच में, आप देख सकते हो। आगे है फाइंड डिवाइस, तो आप इस फीचर के जरिए अपनी वॉच को ढूंढ सकते हो। मान लो आपने अपनी वॉच को कहीं रख दिया है, आपको नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में अगर आप इस पे टैप करोगे तो आपकी वॉच में होंगी 3 चीजें। आपकी वॉच में डिस्प्ले ऑन हो जाएगा, आपकी वॉच करेगी वाइब्रेट और आपकी वॉच में बजेगा टोन। हालांकि ये फीचर तभी काम करेगा जब आपकी वॉच आपके फोन के साथ कनेक्टेड होगी। इसके बाद है अलार्म, तो आप अपने ऐप से ही अलार्म को ऐड कर पाओगे। व्हाट्सएप अलार्म को ऐड नहीं कर सकते। आपको टाइम पे टैप करना है। टाइम को सेट करने के लिए आवर और ये है मिनट। आपको कौन से दिन को अलार्म को प्ले करना है, आपको उन दिन को चूज करना है। सेव पे टैप कीजिए। इस तरीके से आप कोई भी 3 अलार्म को ऐड कर सकते हो और आप यहाँ से अलार्म को ऑन ऑफ कर सकते हो। जब भी अलार्म का टाइम आएगा तब आपको मिलेगा अलार्म का रिमाइंडर आपकी वॉच में वाइब्रेशन के साथ। इसके बाद है शटर, तो जैसे आप इस पे टैप करोगे और परमिशन को अलाउ करोगे तो आपकी वॉच में ओपन होगा कैमरा शटर और आपके फोन में ओपन होगा कैमरा। तो आप उस शटर बटन पे टैप करके या अपनी वॉच को शेक करके अपने फोन में फोटो कैप्चर कर सकते हो इस तरीके से। आगे है फेवरेट कॉन्टैक्ट्स, तो आप अपनी वॉच में एक साथ 8 कॉन्टैक्ट्स को सेव करके रख सकते हो। आपको फेवरेट कॉन्टैक्ट्स पे टैप करना है, ऐड पे टैप कीजिए
जिन किसी कॉन्टैक्ट्स को आपको ऐड करना है, आपको उस कॉन्टैक्ट के सामने नंबर होगा, उस नंबर पे टैप करना है। इस तरीके से टैप करने पे वहां पे टिक शो होगी। इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो कोई भी 8 कॉन्टैक्ट्स। तो मैंने 8 कॉन्टैक्ट्स को चूज कर लिया है। फिर आपको करना है सेव पे टैप। जिस ऑर्डर में ये कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे शो कर रहे हैं, सेम उसी ऑर्डर में आपकी वॉच में भी शो करेंगे। हालांकि आप इन्हें ऊपर नीचे कर सकते हो। तो आपको 3 बार पे लॉन्ग टैप करके ट्रैक करना है इन्हें ऊपर नीचे करने के लिए। इस तरीके से अगर आपको इनमें से किसी भी कॉन्टैक्ट को रिमूव करना है तो आपको स्वाइप करना है ऐसे और माइनस पे टैप करना है रिमूव करने के लिए। ऐड करने के लिए प्लस के साइन पे टैप कीजिए और सेव करने के लिए कीजिए डन। डन शो करेगा, मतलब कि आपके जो कॉन्टैक्ट सेव हो चुके हैं आपकी वॉच में। बैक जाइए, आगे है अदर्स। इसमें सबसे पहले है टाइम फॉर्मेट। तो आप अपनी वॉच में टाइम को सेट नहीं कर सकते। जो टाइम आपके फोन में शो कर रहा है सेम वही टाइम आपकी वॉच में भी शो करेगा। हालांकि आप जो टाइम फॉर्मेट है उसे चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे है 2 ऑप्शन, 12 आवर या फिर 24 आवर। आपको जिस फॉर्मेट में टाइम फॉर्मेट को सेट करना है उस पर टैप कीजिए, डन कीजिए। यूनिट और लैंग्वेज को आपको चेंज नहीं करना है, इन्हें रखना है एज इट इज। आगे है ऑटो लॉक, मतलब कि स्क्रीन टाइम आउट। तो अगर आपने एक बार अपनी वॉच के डिस्प्ले को ऑन कर दिया तो कितने सेकंड के लिए डिस्प्ले ऑन रहेगा उसे कहते हैं ऑटो लॉक। तो यहाँ पे ऑप्शन है अलग अलग, 5 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक। तो मान लेते हैं मैंने सेट किया है 15 सेकंड, मतलब कि मेरी वॉच में डिस्प्ले 15 सेकंड के लिए ऑन रहेगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा। आगे है क्विक व्यू, मतलब कि रेस्ट टू वेक का फीचर। तो अगर आपने इसे ऑन किया है तो इससे होता क्या है, तो अगर आपकी वॉच में डिस्प्ले ऑफ है, अगर आपको डिस्प्ले को ऑन करना हो तो आपको अपनी वॉच को ऊपर की ओर रेस्ट करना है, आपकी वॉच में डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। आगे है कंट्रोल फोन म्यूजिक। तो अगर आप चाहते हो आपके फोन में जो भी म्यूजिक है उसे कंट्रोल करना आपके वॉच के जरिए, तो आपको इसे ऑन करना है। इसके बाद है डीएनडी। तो डीएनडी को ऑन करने के लिए आपको सबसे पहले टाइम को सेट करना है, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम। जो टाइम आप सेट करोगे उस टाइम के दौरान डीएनडी काम करेगा। डीएनडी काम करेगा मतलब कि आपकी वॉच में कोई भी मैसेज या कॉल शो नहीं करेंगे। इसके अलावा आपकी वॉच में कोई भी साउंड या वाइब्रेशन प्ले नहीं होगा। आगे है बैटरी सेवर मोड। तो अगर आप बैटरी सेवर मोड को ऑन करोगे तो आपकी वॉच में बैटरी आप सेव कर पाओगे। हालांकि अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपकी वॉच में होंगी 4 चीजें। आपकी वॉच में कॉलिंग का फीचर काम नहीं करेगा, डिस्प्ले ब्राइटनेस सबसे कम लेवल पे सेट हो जाएगी, वाइब्रेशन काम नहीं करेगा और जो रेस्ट वेक का फीचर है वो भी काम नहीं करेगा। आगे है वेदर। तो आपको इसे ऑन करना है और आपको अपनी सिटी यहाँ पे ऐड करनी है। जैसे कि मेरी सिटी है मुंबई, तो मैं टाइप करूंगा मुंबई। मुंबई पे टैप करना है तो मुझे शो करेगा मुंबई का वेदर मेरी वॉच में। ये है ऑटोमेटिक हार्ट रेट मेजरमेंट। तो अगर आप चाहते हो आपकी वॉच में हार्ट रेट ऑटोमेटिक मेजर होता रहे तो आपको इस पर टैप करके टाइमर को सेट करना है। जैसे कि मैंने सेट किया है, मान लेते हैं 20 मिनट, तो मेरी वॉच में अब हर 20 मिनट के बाद हार्ट रेट ऑटोमेटिक मेजर होता रहेगा। लेकिन ऐसा करने से बैटरी बैकअप काफी कम मिलेगा आपको। इसलिए अगर आपको बैटरी बैकअप बढ़िया चाहिए तो आपको इसे सेट करना है क्लोज पे, मतलब कि आपकी वॉच में अब ऑटोमेटिक हार्ट रेट मेजर नहीं होगा। आप जब चाहे तब मैन्युअली अपनी वॉच में हार्ट रेट को मेजर कर सकते हो बड़ी आसानी से। फिर ये है फिजियोलॉजिकल साइकिल रिमाइंडर। तो अगर आप एक फीमेल हो और अगर आपको अपने पीरियड को ट्रैक करना हुआ तो आपको इसे ऑन करना है। लास्ट टाइम आपको पीरियड कब आया था उसकी डेट आपको यहाँ पे सेट करनी है, डन कीजिए। और लास्ट में है ड्रिंक वाटर रिमाइंडर, पानी पीने का रिमाइंडर भी आप सेट कर सकते हो, आपको इसे ऑन करना है। स्टार्ट टाइम सुबह कितने बजे आपको स्टार्ट करना है पानी पीना, तो मैं चाहता हूँ सुबह में स्टार्ट हो जाए 9 बजे, पहला रिमाइंडर। और आपको ऐसा कितनी बार करना है, मैं चाहता हूँ दिन में हो ऐसा 6 बार। और आपको हर कितने घंटे के बाद ऐसा पानी पीने का रिमाइंडर चाहिए, तो मैं चाहता हूँ हर 2 घंटे। तो अब इस तरीके से हर 2 घंटे के बाद 6 बार पानी पीने का रिमाइंडर आएगा आपकी वॉच में। फिर बैक जाइए तो आगे है अपग्रेड, मतलब कि आप यहाँ से अपडेट को चेक कर सकते हो। अगर अवेलेबल होगा तो आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हो यहाँ से। अब बात करते हैं प्रोफाइल सेटिंग्स की। तो आपको लास्ट वाले टैब पे टैप करना है। प्रोफाइल पे टैप करके आप यहाँ से अपना जेंडर, बर्थडे, हाइट, वेट और जो स्टेप लेंथ है, मतलब कि कदमों की लंबाई चेंज कर सकते हो जब चाहे तब यहाँ से इस तरीके से। फिर ये है गोल, मतलब कि डेली स्टेप गोल। तो डेली आपको कितने स्टेप चलने हैं, आप यहाँ से जो अपना डेली स्टेप गोल है चेंज कर सकते हो जब चाहे तब। आगे है बैकग्राउंड ऑपरेशन प्रोटेक्शन गाइड। तो अगर आप चाहते हो आपका जो दाफिट ऐप है वो बैकग्राउंड में ठीक से वर्क करे और जो आपकी वॉच है आपके फोन के साथ बार बार डिस्कनेक्ट ना हो, तो आपको करनी है 2 चीजें। आपको इसे ओपन करना है रिसेंट ऐप में और आइकन पे टैप कीजिए और यहाँ पे होगा लॉक दिस ऐप या कीप ओपन, आपको इस पे टैप करना है, लॉक का आइकन शो करेगा। इसके बाद आपको जाना है ऐप इन्फो में, बैटरी में, और यहाँ पे आपको सेट करना है पहले पे अनरेस्ट्रिक्टेड पे। आगे है गूगल फिट। तो इस दाफिट ऐप में आपका जो भी एक्टिविटी और हेल्थ डेटा है उसे अगर आपको सिंक करना हुआ आपके गूगल अकाउंट के साथ, तो आपको करना है इस पे टैप और करना है कनेक्ट। अब बात करते हैं होम पेज की, जहां पे आपको शो करेगा आपका आज का एक्टिविटी और वाइटल डेटा। जैसे कि ये है आज के स्टेप्स, डिस्टेंस, किलो कैलोरी एनर्जी और आपका वर्कआउट टाइम। इसके अलावा आपका स्लीप डेटा। अगर आप चाहते हो आपकी वॉच में आपका स्लीप डेटा मेजर हो तो आपको अपनी वॉच को सोने के दौरान पहने रखना है। फिर यहाँ पे आपको शो किया जाएगा आपका स्लीप टाइम, आपके अलग अलग स्लीप स्टेजेस और आपका स्लीप क्वालिटी स्कोर।
इसके अलावा आप अपनी वॉच में आप जो भी वाइटल मेजर करोगे जैसे कि हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और ब्लड ऑक्सीजन मतलब कि SpO2, तो उसका डेटा आपको यहाँ पे शो करेगा। आप टैप करके उन डेटा को चेक कर सकते हो डिटेल में इस तरीके से। और आप जो भी वर्कआउट करोगे आपके स्मार्ट वॉच में उसका डेटा अगर आपको चेक करना हुआ तो आपको जाना है वर्कआउट के टैब में और यहाँ पे है व्यू ट्रेनिंग रिकॉर्ड, इस पर टैप कीजिए। आपके सारे वर्कआउट यहाँ पे शो करेंगे, डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज, ईयर वाइज, और यहाँ पे आप सभी को एक साथ चेक कर पाओगे ऑल में। तो हमने इस ऐप के जरिए अपनी वॉच का सेटअप कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखेंगे आपको वॉच को कैसे यूज करना है। इस स्मार्ट वॉच में आपको मिलती है 2 बटन्स। ऊपर वाली बटन के हैं 3 यूनिक फंक्शंस। तो अगर आपको डिस्प्ले को ऑन ऑफ करना हुआ तो आपको ऊपर वाले बटन पे प्रेस करना है डिस्प्ले को ऑन ऑफ करने के लिए, इस तरीके से। अगर आप किसी भी मेनू में एंटर करते हो, अगर आपको वहां से स्टेप बाय स्टेप बैक जाना हुआ तो आपको ऊपर वाले बटन पे प्रेस करना है स्टेप बाय स्टेप बैक जाने के लिए। स्टेप बाय स्टेप बैक जाने का और एक तरीका है, आपको इस तरीके से राइट में स्वाइप करना है स्टेप बाय स्टेप बैक जाने के लिए। और अगर आप इस पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपको मिलेगा इस वॉच को स्विच ऑफ करने का ऑप्शन। आपको टिक पे टैप करना है इससे स्विच ऑफ करने के लिए। नीचे वाले बटन के हैं 3 यूनिक फंक्शन। तो ये है वर्कआउट मोड को एक्सेस करने के लिए। तो अगर आप होम पेज पे होते हो, ऐसे में अगर आप इस पे प्रेस करोगे तो आप डायरेक्ट ओपन कर पाओगे वर्कआउट मोड को और यहाँ पे आपको शो करेंगे 20 वर्कआउट मोड। हालांकि आपके पास ऑप्शन है 120 प्लस, लेकिन आप यहाँ पे एक साथ 20 वर्कआउट मोड को ही प्लेस कर पाओगे। अगर आपको इनमें से किसी को रिमूव करके ऐड करना हुआ तो आपको प्लस के साइन पे टैप करना है। जिस कैटेगरी में से स्पोर्ट्स को ऐड करना है उसे ओपन कीजिए। जैसे कि मैं करूंगा बॉल स्पोर्ट्स और यहाँ पे मुझे ऐड करना है वॉलीबॉल, तो प्लस के साइन पे टैप कीजिए उसके सामने। तो इस तरीके से मैं 5 स्पोर्ट्स को ऐड कर दूंगा। जैसे आप बैक जाओगे तो अब आपको ऊपर में शो करेंगे आपने जो भी ऐड किए नए वर्कआउट। मैंने 5 नए वर्कआउट ऐड किए, मतलब कि नीचे से 5 पुराने वर्कआउट रिमूव हो जाएंगे। अगर आपको किसी भी वर्कआउट को स्टार्ट करना हो तो आपको उस पर टैप करना है। तो यहाँ पे शो होंगे आपके स्टेप्स, किलो कैलोरी एनर्जी, आपका रियल टाइम हार्ट रेट और ये वर्कआउट का टाइम। इसके अलावा यहाँ पे आपका रियल टाइम हार्ट रेट और हार्ट रेट शो किया जाएगा। अगर आप करोगे स्वाइप राइट तो यहाँ पे आपको पॉज करने का ऑप्शन, रिज्यूम करने का ऑप्शन मिलेगा। और अगर आपको इसे एंड करना हुआ तो एंड कीजिए स्क्वायर पे टैप करके। अगर आप चाहते हो आपका वर्कआउट डेटा सेव हो तो आपको मिनिमम 1 मिनट के लिए वर्कआउट करना है। अगर आपकी वॉच में डिस्प्ले ऑफ है तो आप नीचे वाले बटन पे प्रेस करके भी इसे ऑन कर सकते हो, डिस्प्ले ऑन हो जाएगा इस तरीके से। और अगर आप इस पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो आप वॉच फेस को चेंज करने के ऑप्शन को ओपन कर पाओगे। फिर आपको स्वाइप करना है वॉच फेस के बीच में स्विच करने के लिए। जिसे सेट करना है उस पर टैप कीजिए। होम पेज पे अगर आप स्लाइड डाउन करोगे तो आपको मिलेगा कंट्रोल सेंटर। ऊपर में बैटरी लेवल, डेट और डे शो किया जाएगा। बीच में यहाँ पे शो कर रहा है वेदर, अभी फिलहाल कितना है और कैसा है। सबसे पहला टॉगल है कॉल के फीचर का, तो आपको इस पर टैप करके इसे ओपन करना है। यहाँ पे आपको मिलेंगे 3 ऑप्शन। सबसे पहला है कॉल के फीचर को ऑन ऑफ करने का टॉगल। तो अगर आप चाहते हो आपकी वॉच में कॉल को रिसीव करना तो आपको इसे ऑन रखना है। अगर आप अपनी वॉच में कॉल को रिसीव नहीं करना चाहते तो आपको इसे ऑफ करना है। फिर ये है मीडिया ऑडियो। अगर ये ऑन है इसका मतलब है कि अगर आप कोई भी मीडिया प्ले करोगे आपके फोन में तो उसका साउंड प्ले होगा आपकी वॉच में। अगर आप चाहते हो आप कोई भी मीडिया प्ले करो आपके फोन में तो उसका साउंड फोन में ही प्ले होना चाहिए, तो आपको इसे ऑफ करना है। फिर ये है फोन रिसेट। तो अगर आप करोगे फोन रिसेट तो आपकी वॉच में होंगी 3 चीजें। कॉल का फीचर ऑफ हो जाएगा, आपने जो भी कॉन्टैक्ट्स ऐड किए वो सभी हो जाएंगे डिलीट, और आपकी जो भी कॉल हिस्ट्री है वो भी हो जाएगी डिलीट। ये है थिएटर मोड को ऑन करने का टॉगल। और अगर आपने इसे ऑन कर दिया तो आपकी वॉच में ब्राइटनेस एक लेवल पे सेट हो जाएगी और जो वाइब्रेशन है वो काम नहीं करेंगे। फिर ये है फ्लैशलाइट को ऑन ऑफ करने का टॉगल। आप 1 टैप में इस तरीके से ऑन ऑफ कर पाओगे। फिर ये है वाइब्रेशन को ऑन ऑफ करने का टॉगल। अभी ब्लू में मतलब कि आपकी वॉच में वाइब्रेशन काम करेगा। अगर आपको वाइब्रेशन नहीं चाहिए आपकी वॉच में तो इसे ऑफ कीजिए। फिर ये है ब्राइटनेस को चेंज करने का टॉगल। तो आप ब्राइटनेस को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो स्लाइड करके इस तरीके से। फिर है सेटिंग्स। इसमें सबसे पहले है स्टॉप वॉच, फिर अलार्म। तो जो भी आपने अलार्म ऐड किया आपके ऐप में यहाँ पे शो करेंगे और यहाँ से आप उसे ऑन ऑफ कर सकते हो। हालांकि आप यहाँ से अलार्म को चेंज नहीं कर सकते और इसे यहाँ से क्लियर भी नहीं कर सकते। फिर है टाइमर और मेनू स्टाइल। तो यहाँ पे आपको मिलते हैं 3 अलग अलग मेनू स्टाइल। अगर आपने सेट किया है लिस्ट व्यू में तो आपका जो मेन मेनू है इस तरीके से शो करेगा। अगर आप सेट करोगे हनीकॉम्ब में तो आपका मेन मेनू इस तरीके से शो करेगा। और अगर आप सेट करोगे हेल्म में तो आपका मेन मेनू इस तरीके से शो करेगा। ब्राइटनेस को आप यहां से भी एडजस्ट कर सकते हो। वाइब्रेशन को आप यहां से भी ऑन ऑफ कर सकते हो 1 टैप में। और ये है रिंगिंग। अगर आप चाहते हो कॉल आने पर आपकी वॉच में रिंगटोन बजे तो आपको इसे ऑन रखना है। अगर आप चाहते हो कॉल आने पर रिंगटोन ना बजे, आपकी वॉच में हो केवल वाइब्रेशन, तो आपको इसे ऑफ करना है। थिएटर मोड को आप यहां से भी ऑन ऑफ कर सकते हो। ये है रिसेट करने का ऑप्शन, पावर ऑफ करने का ऑप्शन।
अबाउट और ये है ऐप डाउनलोड, मतलब कि दाफिट ऐप को डाउनलोड करने के लिए क्यूआर कोड दिया गया है। हालांकि हमने दाफिट ऐप को पहले ही डाउनलोड कर लिया है तो आपको इसे स्कैन नहीं करना है। होम पेज पे अगर आप स्वाइप लेफ्ट करोगे तो आपको मिलेंगे अलग अलग शॉर्टकट, जैसे कि सबसे पहले है आज की एक्टिविटी, इसके बाद है आपका हेल्थ डेटा, ये है हार्ट रेट मॉनिटर, ये है ब्लड प्रेशर और ये है SpO2। टैप करके आप उन्हें मेजर कर सकते हो इस तरीके से। इसके बाद है फोन कॉल का फीचर, तो जो भी आपने 8 कॉन्टैक्ट्स ऐड किए आपको यहाँ पे शो करेंगे कॉन्टैक्ट्स में। अगर आपको इनमें से किसी को भी कॉल करना हुआ तो आपको उस पर टैप करना है कॉल करने के लिए। फिर ये है रिसेंट कॉल्स, आपकी कॉल हिस्ट्री यहाँ पे शो की जाएगी टाइम और डेट के साथ। अगर आपको इनमें से किसी को भी फिर से कॉल करना हुआ तो आपको उस पर टैप करना है उसे फिर से कॉल करने के लिए। हालांकि यहाँ पे आपको शो करेंगे आपके पिछले 5 रिसेंट कॉल्स और आप उन्हें यहाँ से रिमूव नहीं कर सकते, रिमूव करने का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इसके बाद है डायल पैड, तो आप यहाँ से किसी भी नंबर को डायल करके कॉल कर सकते हो बड़ी आसानी से। इसके बाद है AI वॉइस, मतलब कि वॉइस असिस्टेंट, तो आपके फोन में अगर गूगल असिस्टेंट, सीरी या बिक्सबी है तो उसका यूज आप कर पाओगे। आपको टैप करना है कॉल रेलवेज। इसके बाद है वेदर, तो अभी फिलहाल कितना वेदर है आज का मैक्सिमम मिनिमम और आने वाले अगले 6 दिन का मैक्सिमम मिनिमम वेदर आपको यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद है शटर बटन, तो अगर आप टैप करोगे तो आपके फोन में ओपन होगा कैमरा, लेकिन आपको सबसे पहले ओपन करना पड़ेगा दाफिट ऐप को। उसके बाद अगर आप टैप करोगे तो आपके फोन में ओपन होगा कैमरा, फिर आप टैप करके या शेक करके अपने फोन में फोटो कैप्चर कर पाओगे वॉच के जरिए। इसके बाद है म्यूजिक प्लेयर, तो आपको प्ले करना है। म्यूजिक को प्ले करने के लिए म्यूजिक प्ले होगा आपकी वॉच में। यह है वॉल्यूम को एडजस्ट करने का टॉगल, तो आप यहाँ से वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपकी वॉच में म्यूजिक प्लेयर काम नहीं कर रहा है तो आपको अपने फोन में म्यूजिक प्लेयर को ओपन करना है, म्यूजिक को प्ले कीजिए, फिर आप यहाँ पे इसे प्ले कर पाओगे। प्रीवियस, नेक्स्ट। अगर आप चाहते हो म्यूजिक प्ले हो आपके फोन में, वॉच में प्ले ना हो, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। आपको कॉल के फीचर को ऑन करना है और यहाँ पे होगा मीडिया ऑडियो, इसे ऑफ कीजिए। इसके बाद अगर मैं म्यूजिक को प्ले करूंगा तो प्ले होगा मेरे फोन में, वॉच में प्ले नहीं होगा। इस तरीके से आप मीडिया आउटपुट को चेंज कर सकते हो इस फीचर के जरिए। अगर आपको फोन में प्ले करना है तो ऑफ रखिए, अगर आपको वॉच में प्ले करना है म्यूजिक को तो इसे ऑन कीजिए। इसके बाद है ब्रीदिंग वर्कआउट। अब बात करते हैं मेन मेनू की, तो आपको करना है स्वाइप राइट और ये है सभी मेन मेनू। हम मोस्ट ऑफ सभी मेनू को देख चुके हैं पहले ही, जो देखना बाकी है वो है स्लीप डेटा। तो यहाँ पे आपको शो करेगा आपका स्लीप टाइम, आपका लाइट स्लीप, डीप स्लीप का टाइम। इसके अलावा ये है गेम्स, तो आपको यहाँ पे शो करेंगे 2 गेम्स, आप टैप करके उन्हें प्ले कर सकते हो इस तरीके से। दोस्तों, तो ये था फायरबोल्ट अल्टीमेट स्मार्ट वॉच का फुल सेटअप गाइड। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर यानी कि एक्स ऐप पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।